नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों, पहले और आज के ज़माने में क्या है, स्टूडेंट के जो लक्षण है उसका मैं डिफरेंस बताने वाला हूं। यानी पहले होता था बच्चों, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। है ना, क्या होता था बच्चों, काग चेष्टा बको ध्यानम काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च। क्या होता था, स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। क्या होता था, गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये होता था बच्चों, है ना। क्या होता था सर, तो ये होता था बच्चों, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये होता था। यानी कहने का मतलब बच्चों कि काग चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा रखो। कौवा कितना काला है ना। ये कौन से स्टूडेंट की बता रहे हैं, तो ये पुराने जमाने के स्टूडेंट का लक्षण बता रहे बच्चों। यानी कि काग चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा रखो। बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान रहना चाहिए, है ना। आपने पानी में देखा होगा कि बगुला बिल्कुल ध्यान लगाकर मछलियों को पकड़ने के लिए बैठा रहता है, और जैसे मछलियां आती हैं फटाफट उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है। यानी बगुले की तरह ध्यान होने चाहिए। स्वानि निंद्रा तथैव च, यानी कि स्वानि निंद्रा, नींद क्या होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। कि आपको कोई एक आवाज दे तो आप क्या करो, उठ जाओ। यानी क्या ये हो गया, यानी हो गया स्वानि निंद्रा तथैव च। लेकिन आप लोग कैसे सोते हो, मम्मी पैर से भी मारती है तब आप क्या करते हो, उठते हो, है ना बच्चों। यानी स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाना है। यानी कम खाना है, आपको ज्यादा नहीं खाना, बिल्कुल कम खाना है। जहां आपको 4 रोटी से काम चलता है वहां पे आपको 3 रोटी लेना है, तब ये हो पाएगा, है ना बच्चों। अगर आप ठूस ठूस के खा लोगे तो फिर कैसे होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। आपको क्या आएगा, आलस्य आएगा, और आलस आएगा तो आप सोचोगे कब बेड पे चले जाएं, है ना बच्चों। तो क्या करना है, अल्पाहारी और गृह त्यागी, यानी घर को छोड़ के पढ़ना है। घर को छोड़ के पढ़ने का मतलब बच्चों कि घर पे नहीं पढ़ना है। अगर आप घर पे पढ़ते हो, है ना, जब आप घर पे पढ़ते हो तो जब आप पढ़ते रहते हो तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा थोड़ा हल्दी लेके आ जाओ, थोड़ा नमक लेके आ जाओ, है ना। हल्दी खत्म हो गया है, नमक खत्म हो गया है, इसीलिए गृह त्यागी यानी घर को छोड़ के पढ़ो, घर से बाहर पढ़ो ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। ये कौन सा लक्षण है सर, तो ये लक्षण है बच्चों पुराने जमाने के स्टूडेंट के। यानी कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। लेकिन आजकल के स्टूडेंट का क्या है बच्चों, जस्ट अपोजिट है इसका। यानी क्या अपोजिट है सर, तो आजकल के बच्चों का है कि ठास भोजनम। क्या है, ठास भोजनम, यानी खूब खाएगा बंदा, खूब, मतलब जहां पे 4 रोटी से काम चलेगा वहां पे 6 रोटी चलाएगा। और अगर चावल वावल कहीं रात का भी बचा हुआ है तो वो भी क्या करेगा, वो भी मांग लेगा, मम्मी दे दो, वो भी चावल खाएंगे, है ना। यानी कि ठास भोजनम, चाप निद्रा, यानी कि निंद्रा मतलब क्या, नींद। यानी क्या करेगा बंदा, वो चाप निद्रा लेगा, यानी खूब सोएगा। क्या करेगा, खूब सोएगा। यानी ठास भोजनम चाप निद्रा चलचित्रे च दिने दिने फुल पेंट एलिफेंटा केस कंझप्पा विद्यार्थी पंचलक्षणम, है ना। यानी ठास भोजनम, खूब खाएगा, इसके बाद क्या करेगा, खूब सोएगा, चाप निद्रा लेगा। ठास भोजनम चाप निद्रा चलचित्र का मतलब क्या होता है बच्चों, तो चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा। यानी सिनेमा खूब देखेगा, मोबाइल खूब चलाएगा, सोशल मीडिया पे खूब रहेगा, फेसबुक खूब चलाएगा, इंस्टाग्राम खूब चलाएगा, है ना बच्चों। तो चलचित्रे च दिने दिने फुल पेंट एलिफेंटा, कौन सा,
फुल पैंट एलिफेंटा। एलिफेंटा का मतलब क्या होता है बच्चों? एलिफेंटा मतलब होता है इतनी चौड़ी पैंट कर दिया। या आजकल के जमाने के बच्चे क्या करते हैं, पैंट को इतना ऊपर कर लेंगे और फिर ऐसे करके चलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, फुल पैंट एलिफेंटा। केस कंझप्पा, केस किसको बोलते हैं बच्चों? बाल को केस कंझप्पा, यानी केस कंझप्पा। यानी कि केस क्या रहेगा, बाल क्या रहेगा? तो बाल रहेगा उसका कानों से नीचे तक रहेगा, या तो इधर जीरो साइड और ऊपर क्या रहेगा, खोपे की तरह रहेगा। खोपा मतलब क्या? जिसमें बगड़ा रहता है ना बच्चों, इसमें कौवा अपना घोंसला बना के रहता है, उसको हम लोग खोपा बोलते हैं। यानी खोपे की तरह रहेगा, इधर साफ है जीरो साइज, इधर साफ है जीरो साइज है, और ऊपर क्या है, ऐसे खोपी की तरह बना लेगा, है ना बच्चों। ये क्या हो गया, आजकल के बच्चों का लक्षण हो गया। यानी मैंने क्या कहा, स्टूडेंट के लक्षण, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी ये पुराने जमाने के स्टूडेंट के लक्षण होते हैं। यानी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होनी चाहिए, नींद बहुत हल्का होना चाहिए, अल्पाहारी कम खाना चाहिए, और घर को छोड़ के पढ़ना चाहिए, घर से बाहर पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने के बच्चे में क्या बोला मैंने, ठास भोजनम चाप निद्रा चलचित्रे च दिने दिने फुल पेंट एलिफेंटा केस कंझप्पा विद्यार्थी पंचलक्षणम, है ना बच्चों। तो जिसमें ये लक्षण है वो कृपया कर आपसे गुजारिश है कि आप ये इस लक्षण का अपने जीवन में यूज करें, तो आप आगे तक जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।